1999 में हुए करगिल युद्ध को 26 जुलाई को 20 साल पूरे हो गए। आज से ठीक 20 साल पहले सरहद पर भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए घुसपैठियों को करगिल की पहाड़ियों से वापस खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में भारतीय सेना के करीब 522 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं 1373 घायल भी हुए थे। वहीं विजय भारत की हुई थी। करगिल युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर 3 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत के 522 जवान शहीद हो गए थे। इसमें 26 अफसर, 23 जेसीओ, 473 जवान शामिल थे। घायल सैनिकों की तादाद 1373 थी। करगिल की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जा जमा लिया था। यहाँ करीब 5,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। युद्ध में पाकिस्तान के 453 सैनिक मारे भी गए थे। विक्रम बत्रा भारतीय सेना के वो ऑफिसर थे अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्हें भारत के वीर सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने घुसपैठियों से .5140 छीन ली थी। ये बड़ा इंपोर्टेड और स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, क्योंकि ये एक ऊंची सीधी चढ़ाई पर पड़ता था। वहां छिपे पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सैनिकों पर ऊंचाई से गोलियां बरसा रहे थे। इसे जीतते ही विक्रम बत्रा अगले पॉइंट 4875 को जीतने के लिए चल दिए, जो सी लेवल से 17,000 की फीट की ऊंचाई थी। 80 डिग्री पर चढ़ाई यहां करनी पड़ती थी। राकेश सिंह अधिकारी, करगिल युद्ध के दौरान मारे गए राजेश सिंह अधिकारी को मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च भारतीय सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर राजेश सिंह अधिकारी एक भारतीय सेना अधिकारी थे, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हें मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च भारतीय सैन्य सम्मान युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैक्रोनाइड इन्फैक्ट्री के मेजर राजेश सिंह अधिकारी को तोलुंग से पाकिस्तान घुसपैठियों को भगाने की जिम्मेदारी थी। 14 मई 1999 को मेजर राजेश अधिकारी ने 10 सदस्यों वाली 3 टीम को तैयार किया और पाकिस्तान के घुसपैठियों को भगाने की योजना बनाई। वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से अपनी मध्यम मशीन गन टुकड़ी को आदेश दिया कि वो चट्टानी विशेषता के पीछे की स्थिति को संभाले और दुश्मन को उलझाएं। लड़ाई के दौरान अधिकारी गोलियों से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने सब यूनिट को निर्देशित करना जारी रखा और दूसरे दुश्मन की स्थिति पर कब्जा करके उन्हें पछाड़ दिया। तोलोलिंग भारत में दूसरे स्थान पर कब्जा करते हुए .4590 पर भारत ने कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने दम तोड़ दिया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो युद्ध में मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा भारतीय सैन्य सम्मान है। मेजर विवेक गुप्ता, पाकिस्तान में करगिल युद्ध के दौरान जब सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण तोलोलिंग की चोटी पर अपना कब्जा कर लिया था, उस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यहां से दुश्मनों को मार भगाना। तोलोलिंग की चोटी पर अपना कब्जा जमाना भारतीय सेना का पहला लक्ष्य था। कमान अधिकारी ने 2 राजपुताना राइफल्स के विवेक गुप्ता को तोलोलिंग की पहाड़ियों से दुश्मनों को भगाकर यहां पर नियंत्रण कब्जा करने का आदेश दिया। 12 जून की रात को उनके नेतृत्व में तोलोलिंग की चोटी पर अपना नियंत्रण करने के लिए टीम रवाना हुई थी। मेजर विवेक गुप्ता से जब दुश्मनों का सामना हुआ, उस समय उन्होंने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को धूल चटा दी। हालांकि अधिक ऊंचाई पर होते हुए भी 3 दुश्मनों को ढेर कर बंकर पर अपना कब्जा जमा लिया। वहां पर तिरंगा झंडा फहराया। अंतिम सांस तक मेजर गुप्ता दुश्मनों से लड़ते रहे और गंभीर रूप से घायल होने के बाद वो देश की रक्षा के खातिर 13 जून को शहीद हो गए। उन्हें उनके शौर्य के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
देगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता भारतीय सेना की 2 राजपुताना राइफल्स में थे। उन्होंने करगिल युद्ध के समय जम्मू कश्मीर में तोलोलिंग पहाड़ी की बर्फीली चोटी को मुक्त करवाकर 13 जून 1999 की सुबह 4 बजे तिरंगा लहराते हुए भारत को प्रथम सफलता दिलाई थी, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार की ओर से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नैयर कारगिल युद्ध में ऐसा नाम था जिन्होंने 24 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। विक्रम बत्रा के साथ वो थे। जिस वक्त अनुज नैयर करगिल युद्ध में शामिल हुए उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल की थी। देश के लिए वो 7 जुलाई करगिल युद्ध में शहीद हो गए। कैप्टन विजयंत थापर करगिल की जंग में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान। कैप्टन विजयंत थापर को सेना में सिर्फ 6 महीने हुए थे जब करगिल युद्ध छिड़ गया था। थापर इस जंग में देश के लिए कुर्बानी देने वाले सबसे कम उम्र के जाबाज थे। बचपन से ही विजयंत का सपना आर्मी ज्वाइन करने का था। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विजयंत थापर ने शहादत से पहले 13 जून 1999 को तोलोलिंग की पहाड़ियों पर जीत का झंडा फहराया। उन्होंने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरा ये खत जब तक आपके पास पहुंचेगा मैं आप सबको आसमान से देख रहा हूंगा। अगर मैंने फिर मनुष्य का जन्म लिया तो एक बार फिर सेना में भर्ती होकर देश के साथ लड़ूंगा। इसलिए हम कह रहे हैं, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर घर न आए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।